Hello, bachcho. Let's see the question. The question says in Young's double slit experiment, coherent monochromatic light having wavelength 900 nanometers falls on the slits. First order bright fringe is at 4.84 millimeters from central maxima. Determine the wavelength for which the first order dark fringe will be observed at the same location on screen. Take capital D to be equal to 3 meters. तो क्वेश्चन में हमको एक यंग्स डबल सेट एक्सपेरिमेंट का सेटअप दिया गया और हमें कहा गया कि इनिशियली हमारा जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर 600 नैनोमीटर का वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द डबल स्लिट ऑफ अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और उसकी वजह से हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज 4.84 मिलीमीटर. सो assuming this is the screen, so हम assume कर दे कि ये हमारा स्क्रीन है and this point O is the central maxima. so हमें कहा गया है कि जो फर्स्ट ब्राइट स्पॉट होगा दैट सो लेट्स assume कि हमारा फर्स्ट ब्राइट स्पॉट कहीं इस पोजीशन में फॉर्म हो रहा है तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज गिवन टू बी 4.84 मिलीमीटर, राइट. और हमें पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट ब्राइट स्पॉट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं बीटा विच इज द फ्रिंज विड्थ. तो हमको बेसिकली फ्रिंज विड्थ दिया गया है इनिशियल केस में. सो इनिशियल केस में हमको लैम्डा दिया गया है वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर और हमको बीटा का वैल्यू दिया गया है दैट इज इक्वल टू 4.84 मिलीमीटर. अब हमें कहा गया है कि अगर हम उस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एक और लाइट वेव यूज करते हैं जिसका वेवलेंथ डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द इनिशियल केस, देन अगर तो बेसिकली क्या कहता है कि अगर उस स्लिट से हम एक और लाइट वेव पास करते हैं जिसका वेवलेंथ है लैम्डा डैश, देन बिकॉज ऑफ दिस वेव ऑफ लाइट जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा से 4.84 मिलीमीटर के डिस्टेंस में हमारा पहले केस में क्या होता था हमारा फर्स्ट ब्राइट स्पॉट था, बट ड्यू टू द चेंज इन वेवलेंथ अब उतने डिस्टेंस में हमारा फर्स्ट डार्क स्पॉट होता है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज होता है. सो अभी इस पोजीशन में 4.84 मिलीमीटर के डिस्टेंस में हमारा फर्स्ट डार्क फ्रिंज है. तो अगर हमारा फर्स्ट डार्क फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ बीटा, देन हम कह सकते हैं कि सेकेंड केस में हमारा जो फ्रिंज विड्थ होगा विच इज बीटा डैश दिस विल बी इक्वल टू 2 बीटा ऑब्वियसली, जहां पर बीटा इज द फ्रिंज विड्थ इन द फर्स्ट केस. तो सेकेंड केस में हमारा फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा इनिशियल केस का डबल हो जाएगा और वी कैन राइट दैट बीटा डैश बाय बीटा इज इक्वल टू 2, राइट. अब हमें पूछा गया डिटरमाइन द वेवलेंथ फॉर विच डार्क फ्रिंज विल बी ऑब्जर्व एट द सेम लोकेशन ऑन द स्क्रीन. तो हमको बेसिकली लैम्डा डैश का वैल्यू निकालना है एंड वी नो दैट द फ्रिंज विथ बीटा टू इज इक्वल टू lambda capital D by small d. It is equal to lambda capital D by small d. तो अगर हम दोनों फ्रिंज विड्थ को कंपेयर करेंगे सो विल हैव बीटा डैश बाय बीटा is equal to how much? So this will be lambda dash capital D by small d whole divided by lambda capital D by small d, where capital D and small d are constant for the experiment, are constant फॉर द एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट में हमारे स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है और डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स वो क्योंकि हमने सेम रखा है और हमें बीटा डैश और बीटा का वैल्यू पता है दिस इज 2 इज इक्वल टू लैम्डा डैश डी बाय स्मॉल डी इनटू डी बाय लैम्डा डी. तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये सब कट हो जाएगा एंड विल गेट lambda dash by lambda is equal to 2. This implies lambda dash is equal to 2 lambda. एंड हमें लैम्डा का वैल्यू दिया गया इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर. सो विल हैव लैम्डा डैश इज इक्वल टू विल राइट लैम्डा डैश इज इक्वल टू 1200 नैनोमीटर विच इज द फाइनल आंसर.
तो हमने देखा the wavelength for which the first order dark fringe is observed at the same location on the screen is lambda dash is equal to 1200 नैनोमीटर। तो हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारे आंसर के साथ मैच करता है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 2। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।